दोस्तों सोचिए आप बेरोजगार हैं, सालों की मेहनत के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही, एग्जाम्स बार बार कैंसिल हो रहे हैं और फिर एक दिन मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट का जज आपको कॉकरोच कह देता है। आपका रिएक्शन क्या होगा? या आपको गुस्सा आएगा, या आप दुखी होंगे, या इंटरनेट की जुबान में ऐसा जवाब जो पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख देगा। इंडिया में 2026 के दौरान एक मीम नहीं रहा बल्कि एक मूवमेंट बन गया। और फिर वो मूवमेंट नेशन वाइड प्रोटेस्ट में बदल गई और बात यहाँ तक पहुंच गई कि एक सेंट्रल मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा किया जाने लगा। आज हम इसी पूरी कहानी की टाइमलाइन देखेंगे। सब कुछ 15 मई 2026 को शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कॉकरोच और पैरासाइट जैसे लफ्ज सामने आए। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. पहले ही लाखों नौजवान जॉब्स के लिए परेशान थे और फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर अलग था। इस रिमार्क को यूथ ने अपनी तौहीन समझा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हैशटैग कॉकरोच ट्रेंडिंग पर चला गया। मीम्स और रील्स वायरल हुई। सपोर्टर्स और क्रिटिक के बीच में एक जबरदस्त डिबेट भी शुरू हो गई। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मजाक कुछ दिनों में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाएगा। 16 मई 2026 को इंडिया के एक एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के नाम से एक सैटिरिकल मूवमेंट शुरू की। इसका टैग लाइन था वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। ये कोई असल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन इंटरनेट को एक ऐसी चीज चाहिए थी। लोगों ने कॉकरोच के इमोजीज लगाए, अपनी प्रोफाइल्स बदली और इस मीम के जरिए देखते ही देखते सिस्टम का मजाक बना दिया। सीजेपी की पॉपुलैरिटी कुछ ही दिन में इतनी बढ़ गई कि मेजर पॉलिटिकल अकाउंट से भी ज्यादा रीच मिलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज ने इस अकाउंट को बैन या रिपोर्ट करवाने की भी कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पे जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। अब तक ये सब कुछ मीम्स और ट्रोलिंग की हद तक महदूद था, लेकिन फिर नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक का इशू सामने आया। हर साल लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और अपने कई साल इसको डेडिकेट कर देते हैं। जब पेपर लीक्स की खबरें सामने आने लगी तो स्टूडेंट का भरोसा टूट गया। उनका कहना था कि जब पेपर ही लीक हो गया तो तैयारी का क्या फायदा। इसी वक्त सीजेपी ने अपनी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी को स्टूडेंट्स के और यूथ के इश्यूज के साथ जोड़ दिया। अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू हुई, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनने लगे, यूनिवर्सिटीज में मीटिंग होने लगी और धीरे धीरे ये ऑनलाइन मूवमेंट सड़कों पर आने लगी। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर में तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स इकट्ठे हुए। हर तरफ पोस्टर्स थे, नारे लग रहे थे और सब एक ही बात कह रहे थे, इंसाफ चाहिए। प्रोटेस्टर्स की 3 डिमांड्स थी। नीट पेपर लीक की एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम सिस्टम से करप्शन का खात्मा और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन। शुरू पर प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन जब पार्लियामेंट मार्च की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर लाठीचार्ज और टीयर गैस करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 180 लोग जख्मी हुए, जिनमें स्टूडेंट्स और पुलिस पर्सनल भी शामिल थे। कुछ घंटों के लिए जंतर मंतर बैटल फील्ड का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट टूटने के बजाय और मजबूत होता जा रहा था। जब सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, ऑपोजिशन और स्टूडेंट्स एक ही इशू को उठाना शुरू कर दें तो प्रेशर नेचुरली बिल्डअप हो ही जाता है। रोज नए हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, वीडियोस वायरल हो रही थी और टीवी डिबेट्स इसी इशू के इर्द गिर्द घूम रही थी। हर तरफ एक ही सवाल हो रहा था कि अगर एजुकेशन सिस्टम ही फेयर नहीं है तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर किसके हाथ में। ये प्रेशर दिन ब दिन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता गया। 25 जुलाई 2026 को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपना दे दिया है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रेजिग्नेशन नहीं था,
बल्कि यूथ प्रेशर की जीत थी। एक इंटरनेट मीम, एक सैटिरिकल मूवमेंट और सोशल मीडिया कैंपेन्स ने नेशनल लेवल पॉलिटिकल इशू की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना था कि एक मिनिस्टर के जाने से सिस्टम ठीक नहीं होगा, असल जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की। तो दोस्तों, ये थी उस मूवमेंट की कहानी जिसने दिखाया कि एक इंटरनेट से शुरू होने वाला मीम एक हकीकी सियासत को हिला के रख सकता है। लेकिन अब असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन था या फिर एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एक नई शुरुआत एजुकेशन सिस्टम में एक तब्दीली की शुरू होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।